हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का एग्जाम इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा आप सभी थंबनेल में देख रहे होंगे, एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2022 में सफलता प्राप्त की है। तो उनके पीछे की रणनीति क्या है, कैसे उन्होंने सफलता प्राप्त की है, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ जुड़े हैं हर्ष शर्मा, जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं। तो इस पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं एक स्टूडेंट जिन्होंने एसएससी में सफलता प्राप्त की है, हर्ष शर्मा जी। तो स्वागत है हर्ष शर्मा जी आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सर नमस्ते। नमस्ते। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब आप मेरे साथ तैयारी के टाइम पर जुड़े रहे। जी। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, जो हमारे स्टूडेंट भी हैं जो देख रहे हैं एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे, तो मैं जानना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये बताएंगे कि आपके फैमिली में कौन कौन है। सर फैमिली में मम्मी पापा और 2 भाई और 1 बहन। ओके। और आपके फादर जी जो हैं वो क्या करते हैं। सर मेरे फादर प्राइवेट सर्विस करते हैं। ओके गुड। तो आपके जो ये चयन हुआ है एसएससी सीजीएल में, ये किस पद पे हुआ है, सबसे पहले आप ये बताएंगे कि सर आपका मेरे किस पद को पे जो हुआ। पोस्ट मिली है वो मिली है D43, जो कि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट है। ओके, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत सर बधाई बहुत हो। बहुत 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 थैंक यू। ओके। तो मैं जानना चाहूँगा कि हमारे बहुत लोग हैं, बहुत व्यूवर्स हैं जो हमारे चैनल के स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई करते हैं। तो वो जानना चाहेंगे कि तैयारी की जो स्ट्रैटेजी है, कैसे पढ़ाई का माहौल कैसे बनाएं घर पे, कैसे पढ़ाई करें, किन किन विषयों की तैयारी इंपॉर्टेंट है, किसको कितना टाइम दे, जो बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि किसको कितना टाइम दे, कैसे पढ़ें एंड ऑल क्या है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपका ये जो कौन सा अटेम्प्ट था ये एसएससी सीजीएल का। सर मेरा ये सीजीएल का तीसरा अटेम्प्ट या शायद चौथा था, क्योंकि मैंने 2019 में भी सीजीएल का अटेम्प्ट दिया था। तो उसमें मेरा प्री जो है 10 या 5 नंबर से वो रह गया था, मेरे से नहीं हुआ था वो। और क्योंकि मैंने दिया ही नहीं था उस पर्पज़ से, मैंने तो तैयारी मतलब ग्रुप डी वगैरह के लिए तैयारी स्टार्ट किया था कि ग्रुप डी के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। पर फिर सर मैंने जहाँ पढ़ाई वगैरह की थी, मैथ्स वगैरह जहाँ से पढ़ी थी, और जैसे आपसे ऑफलाइन वगैरह में स्टार्टिंग में मैंने मतलब जीके वगैरह आपसे जैसे पढ़ी थी, तो उस दौरान मतलब जैसे आपकी कुछ बातें थी तो उन सब की वजह से लगा कि शायद मैं कर सकता हूँ, कि मुझे लगता है कि मैं कैपेबल हूँ, मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ मतलब। तो मैंने फिर तैयारी को थोड़ा फर्दर मतलब बढ़ाया, लेकिन कोरोना आ गया फिर। तो मेरी तैयारी तो हो गई, लेकिन वो कोरोना की वजह से थोड़ा ऐसा लगा, मायूसी सी आ गई एकदम, कि नहीं हो पाएगा शायद कुछ। सब लोग बोलने लगे कि भाई गवर्नमेंट जॉब वगैरह शायद अब नहीं आगे मतलब वैकेंसी वगैरह आएंगी। पर मैं लगा रहा, मैंने कहा सर बोलते थे कि नहीं, लगे रहना है, उन लोगों से मेरिट में खेलते रहना है। तो मैं खेलता रहा, मैंने कहा करते रहा, मैं प्रैक्टिस करता रहा रेगुलर। और जो आपकी क्लासेस वगैरह थोड़ी बहुत आती थी उन्हें देख लेता था, जो नोट्स वगैरह बना रखे थे उन्हें थोड़ा बहुत कभी पढ़ लिया, मतलब रेगुलर नहीं पढ़ा, कभी कभी मतलब पढ़ लिया, नहीं तो फिर ऐसे ही। फिर उसके बाद जैसे ही कोरोना का फेज निकला, मैंने तुरंत CHSL दिया, CHSL 2019। ओके। वो मेरा क्लियर हुआ था प्री, उसमें मेरे आए थे 164 मार्क्स थे मेरे। तो उसमें फिर मेरे को लगा कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ, तो मेरे को मतलब कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। तो उसमें पहला दूसरा पेपर भी दिया, तीसरा भी दिया, फिर सीजीएल का सेकंड टायर भी, मतलब सीजीएल का फिर मैंने 2020 दिया था, तो उसका मेरा प्री क्लियर हो गया। लेकिन मैं मेंस का एग्ज़ाम मतलब देने नहीं जा पाया। मतलब मेरी सिस्टर वगैरह की शायद शादी वगैरह थी, तो मैं उस वजह से नहीं जा पाया था। फिर मैंने सीजीएल जो 2021 वाला दिया था वो भी क्लियर हो गया था प्री उसका। फिर प्री क्लियर हुआ तो मैं मेंस देने के लिए और मध्य प्रदेश गया था मेरा सेंटर। तो फिर मेरा फिर सर मध्य प्रदेश, मतलब फादर वगैरह बोल रहे थे कि इतनी दूर जाके क्या करेगा, तो मतलब विश्वास वगैरह हट चुका था थोड़ा सा, मतलब फैमिली वगैरह का, दूसरे लोगों का, कि भाई इस तरीके से इतनी दूर जाना और बार बार फिर किराया भाड़ा इतना सब खर्च होता है सर, एक्सपेंस वगैरह, मिडिल क्लास फैमिली के हैं मतलब हम। तो फिर मतलब काफ़ी सोचने के बाद फिर पापा ने कहा कि चलो अगली बार देख लो। तो मैंने तैयारी वगैरह की, तो मैंने फिर दोबारा से इस बार मेहनत से तैयारी करी 2022 में। हालांकि मेरा हेल्थ का इशू चल रहा था लगातार कंटिन्यू 2 साल से, मतलब हेल्थ वगैरह भी मेरी मतलब थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था। तो मैं करता रहा, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करता रहा। मैंने कहा नहीं, जॉब तो मुझे चाहिए। तो मैंने तैयारी करी, और एक समय इस टाइम में 2022 का फिर प्री दिया, तो मेरे 137 138 के अराउंड नंबर आए। और उसके बाद फिर मैंने मेंस दिया, मेरा सीकर सेंटर गया था राजस्थान में। तो वहाँ पे मैंने अच्छे से भगवान का नाम लेके दिया, और फिर एग्ज़ाम देने के बाद भी मैं खाटू श्याम मतलब भगवान के पास होके आया। और मतलब श्रद्धा भी मतलब मेरे अंदर फिर वो बढ़ती चली गई, और भगवान की कृपा से मतलब हो भी गया सिलेक्शन में। तो इतना ही कहूँगा कि मतलब भगवान पे विश्वास रखो और अपनी मेहनत पे भी। मतलब हम कह सकते हैं कि आपकी जो जर्नी थी एसएससी जी सर। सीजीएल 2022 में सिलेक्शन की, वो काफी लंबी थी, और ऐसा बहुत नहीं बहुत कि एक बहुत बार में ही सिलेक्शन नहीं हो नहीं गया। सर, एक बार में नहीं हुआ सर, बहुत सारे फेसेस देखे मैंने इसमें। मतलब ऐसा भी देखा कि लोग साथ खड़े थे, फिर वो हट गए, पीछे भी हट गए। अपना अपने दोस्त भी थे जो मतलब उन्होंने काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया। काफ़ी ऐसे भी थे जो मतलब सिर्फ मतलब के लिए साथ होते हैं, कभी टाइम है तो ठीक है पूछ लिया, लग रहा नहीं होगा इससे कुछ, तो पीछे हट गए।
फिर अब हो सकता है कि अब लोगों को पता चले कि भाई इसका हो रहा है, तो कुछ फिर से आए शायद। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो तैयारी करते रहते हैं, जी बहुत सर। सारे बच्चों के कॉल आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं जी सर। कि एक बार किसी एग्जाम में वो फेल हो गए तो वो होप छोड़ देते हैं, वो सर सोचते हैं कि उनसे कुछ नहीं होगा और वो होप छोड़ते हैं, तो सर उनके लिए क्या कहेंगे? सर होता है कि मतलब एग्जाम नहीं होता तो एक बार को लगता है कि यार मेरा यार हुआ नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन सर फिर भी पता मैं तो एक चीज़ सोचता था, मैंने कहा नहीं हुआ तो क्या, मतलब करना तो है ही ना, और कोई ऑप्शन है क्या? कोई ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास कुछ हारने के लिए कुछ नहीं है। अगर हार मान के बैठ जाएंगे तो कर लो फिर प्राइवेट सर्विस, कमा लो 15-20 हज़ार रुपये, हो जाएंगे घर वाले कुछ कुछ समय के लिए, लेकिन कुछ टाइम बाद रिग्रेट होगा कि भाई मैं कर सकता था, पर मैं आज क्यों रुक गया यहाँ पे। तो मैं तो सर उसी चीज़ पे चलने वाला हूँ कि लगातार अगर आप कोशिश करते रहोगे होगा। मेरे तो इवन तक घर में भी मतलब होप छोड़ दी थी, रिश्तेदारों को सबको लगता था शायद नहीं कर पाएगा ये, दोस्तों को भी लगने लगा कि यार ये इसके बस की नहीं है, ये तो ऐसे ही पढ़ा रहता है। कुछ दोस्त ऐसे भी थे मेरे जो आके कहते थे कि 10 बाय 10 के कमरे में पढ़ा रहता है, क्या पढ़ेगा तू, क्या करेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सफलता मिलती है जी सर। बच्चों को, जिन भी बच्चों को सफलता मिलती है, तो उसमें दोस्तों का क्या रोल है? सर दोस्तों का सर ये है कि मतलब एटलीस्ट ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तुम, उसको पीछे तो मत खींचो एटलीस्ट, कि मतलब उसको सपोर्ट करो कि यार तू कर रहा है, यार हम बैठे हैं तेरे पीछे, तू करना। वो आके ये कहेंगे चल घूमने चल रहे हैं, तो सर फिर ऐसा थोड़ी होता। मतलब मैंने बहुत अपने आप को बाउंडेड कहते हैं ना एक तरीके से, मैंने अपने आप को खींच लिया पीछे सबसे, मैं गया पीछे बीच में, मैं दोस्त समझ के सबके साथ गया, मैंने पढ़ाई करता रहा, लेकिन जब मुझे लगा कि यहाँ पे मैटर थोड़ा बिगड़ रहा है, ये शायद मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, मैंने पीछे खींच लिया अपने आप को, और सबसे पीछे खींच लिया, सबका बुरा भी बन गया मैं कि यार अब नहीं आता, अब तो तू बदल गया है और अब तेरे भाव ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, भाव का क्या है, मैंने कहा ठीक है अपना करते हैं, हम करते रहे लगे रहे, और अब चलिए, इन शॉर्ट मुझे बस ये एक बताना है आपको जी सर। कि कभी भी होप नहीं छोड़ना है आप लोगों को, कभी भी डिसरेट नहीं होना है, आपको पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना है, और जब भी कहीं भी फेज ऐसा आए कि आप थोड़े से मायूस हो या आपको लगता है तो सर कि भगवान की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मेरे आप हिसाब से भगवान की तरफ जाना चाहिए, और अगर आप भक्ति करते हैं तो आपको शक्ति भी मिलेगी, और शक्ति मिलेगी, बुद्धि अच्छी साफ होगी आपकी, तो आप अच्छे से कर्म को कर पाओगे। जो लोग कहते हैं ना कर्म करो, तो मेरे हिसाब से कहते हैं ना कर्म ही पूजा है, मेरे हिसाब से पूजा ही कर्म है। अगर आप पूजा करोगे अच्छे से, भगवान की भक्ति करोगे, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी किसी का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अगर आप पूजा करोगे, अच्छे कर्म करोगे, अच्छे कर्म करने की शक्ति तो जब भी मिलेगी ना भगवान से। मतलब पढ़ाई के साथ साथ हाँ आप हाँ अगर भक्ति। अलग एनवायरनमेंट में भी रहो, जी है ना, सर, जी भक्ति सर, भी करो, बिल्कुल। और भक्ति मतलब भी सीखो सीखो, अलग अलग टीचर्स हैं, मतलब आपके जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप अच्छी डायरेक्शन में जाना चाहोगे, अच्छी डायरेक्शन में जाना चाहोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब मैं जानना चाहूंगा, जो बच्चों का सबसे ज्यादा क्वेरी आता है जी सर। है ना, मेरे सामने जो सबसे ज्यादा क्वेरी आता है बच्चों का, कि वो होता है कि एसएससी में सर जीके में स्कोर नहीं होता है, जीके जीएस में स्कोर नहीं होता है। तो जीके जीएस में सबसे पहले मैं आपकी स्ट्रेटेजी जानना चाहूंगा कि आपने जीके जीएस की पढ़ाई कहाँ से की और कैसे की? सर अगर मैं अपनी बताऊं तो आप सर मैं आपके मतलब मैं जब स्टार्टिंग में आया था तो मैं ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए आया था ऑफलाइन कोचिंग में, तब मेरी आपसे मीटिंग हुई थी, शायद आपको ओके, याद हो। जी बिल्कुल। तो फिर आपने जिस तरीके से वो पढ़ाई चीज़ें, तो मेरे को जीके पता नहीं थी कैसे याद करते हैं, कैसे समेटते हैं इन चीज़ों को, पढ़ लिया याद नहीं है, लेकिन फिर आपने बताया कि नहीं चैन टू चैन कनेक्ट करके चलना है। तो मैंने एक चीज़ समझ ली कि सर एक अगर सर याद रख सकते हैं एक चीज़ से 10 चीज़ों को, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने आपकी वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए मैं लग गया। मैं क्या करता था, चलते फिरते चीज़ें सुनाने लगता था किसी को भी, और मतलब घर में भी गुनगुनाता रहता था जीके को। तो लोग पागल नहीं कहते थे आपको? कहते थे मेरे घर वाले, कहते थे अरे अपना ज्ञान अपने पास रखो। फिर मैंने कहा नहीं, सर बोलते हैं कि जिसको किसी को 2-4 क्वेश्चन सिखा दिया करो, सुनाते रहो, तुम्हें तो सिलेक्शन से मतलब है। तो मैं तो आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए चलता रहा। आपने नोट्स बनवाए थे, बनाए थे, और मुझे याद करता था तो मैं लिख देता था। तो काफ़ी बच्चे कोचिंग में भी उस टाइम बोलते थे कि यार तेरे को कल का पढ़ा हुआ सर का एक एक शब्द याद है जो सर ने बोला था। मैंने कहा बिल्कुल सेम टू सेम बोल सकता हूँ, बिल्कुल सेम जो सर ने बोला था, क्योंकि मेरा फोकस जब आप पढ़ाते थे ना तो इधर उधर भी नहीं होता था, मेरा फोकस रहता था मुझे बिल्कुल ध्यान से सुनना है। लिख तो मैं घर पे जाके लेता था, मैं घर पे लिखता था उसे, हालांकि मैंने वो नोट्स कभी वापस में बहुत ही कम पढ़े हों, क्योंकि मुझे याद हो गई थी चीज़ें, मेरे को जरूरत ही नहीं थी दोबारा से खोलने की। उसके बाद मेरा बेसिक तो चीज़ें क्लियर हो गई थी, लेकिन करंट क्या होता है, करंट समेटना पड़ता बार बार। तो करंट तो सर इसमें 3-4 साल की जर्नी में करंट इतना बार मतलब चेंज होता रहा, तो करंट मेरे फोकस से हट चुका था। पर जो मैंने आपसे वैसी चीज़ें पढ़ी थी वो मेरे को वैसी की वैसी याद थी, छपी हुई है, वो आज भी पूछोगे आज भी बता दूंगा कुछ भी ऐसा नहीं, कुछ आज नहीं। भी पूछेंगे आपका नहीं, सिलेक्शन। आज भी पूछोगे तो आज भी बता दूंगा मैं, मेरे को मतलब याद है सब चीज़ें। ओके, बहुत और आपने जो मतलब बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है, ये है और वो,
वो सब चीज़ें मतलब माइंड में जब पेपर देने जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि आ रहे हो आप पीछे से और बोल रहे बेटा ये नहीं इसको एलिमिनेट करना है। मैं उस तरीके से चलता हूँ ओके, तो मैं ये पूछना चाहूंगा, चलिए ऑफलाइन में तो मेरे से पढ़ा है, जी सर, नोट से पढ़ा है, जी सर। क्या आपने मेरी वीडियोस ऑनलाइन क्लास भी हाँ देखी सर, है? मैं अब इस टाइम जो करंटली जो मैंने अब मतलब मेंस जो दिया था सीजीएल का, तो उस टाइम मैंने उस दौरान मैंने आपकी वीडियोस देखी थी। हालांकि मैंने पूरी नहीं देखी थी। अगर मैं पूरी देख लेता तो हो सकता है मैं 20 प्लस मतलब 25 में से कर देता। मुझे मेरे को पता है क्योंकि क्योंकि जिस तरीके से आप पढ़ाते हो मतलब जैसे आपने मतलब चीजें तैयार करा रखी, मुझे नहीं लगता शायद कुछ बचता होगा। कुछ क्वेश्चन अगर एसएससी ज्यादा हार्ड पूछ ले तो एक अलग बन जाती है बात, लेकिन 20 या 21 के आसपास अराउंड मैंने करे हैं। मैंने 2019 के सीएचएसएल में भी करे हैं 20-22 क्वेश्चन आपके पढ़ाई हुई उससे ही सही करे हैं। तो जीके में बता रहा हूँ मैं आपको सर। तो उस तरीके से मेरा ये मानना है कि अगर आप जो पढ़ा रहे हो, अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो जीके, मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे, अगर आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो यूट्यूब पे जीके को, तो अगर आप उसके नोट्स बनाओगे, उसके बाद अगर आपको रिवीजन की जरूरत पड़ी तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। इससे बढ़िया क्लासेस लगातार देखते रहो। बाकी जो आपकी प्रैक्टिस जो होती है, जब प्रैक्टिस करते मॉक वगैरह लगाता है तो वहाँ पे जो एनालाइज करो, उसे एनालाइज करो नीचे को, मतलब देखो कि भाई क्या मेरा किसमें वीक पोर्शन है, हाँ किसमें वीक पोर्शन है। दूसरा जब आप जीके क्वेश्चन सब पढ़ते हो तो उसकी जो ब्लैक ब्लैक हेडिंग होती है उसको आप बस एक बार पढ़ लो, क्योंकि इतना सारा पढ़ने के बाद याद तो इतना ही रहना है। आप पढ़ लोगे इतना सारा एनालाइज करो, याद इतना ही रहना, इतना ही पूछना है एसएससी को, तो आप इतना ही पढ़ लो ना मोटा मोटा, उसे बार बार पढ़ लो बस। और जब मॉक लगाते जाओगे बार बार तो वो रिवीजन होता जाता है बार बार जो पढ़ा होता है। अच्छा, अच्छी असली सफलता तो ये होती है जैसे कि जो टॉपर्स होते हैं, है ना, बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू हम लोगों ने देखे हैं, तो ज्यादातर कोचिंग वाले भी टॉपर्स के ही इंटरव्यू कराते हैं, है ना। लेकिन मेरा जो ये मानना होता है कि असली टीचर वो होता है कि जो वीक स्टूडेंट होता है, कमजोर छात्र होता है, उसको अगर आप सिलेक्शन तक पहुंचा देते हो, वो सेलेक्ट हो जाता है, तो एक बड़ा मोटिवेशन मिलता है लोगों को, क्योंकि टॉपर्स होता है वो कहीं से भी पढ़ लेता है ना, कई जगह से पढ़ लेता है, लेकिन जो वीक स्टूडेंट है उस पर मेहनत करना, उसको आगे बढ़ाना, उसको फिर सेलेक्ट कराना, ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर कोई टॉपर तो नहीं होता है, हर कोई एवरेज स्टूडेंट, ज्यादातर एवरेज होते हैं, कुछ वीक होते हैं, ठीक है। तो आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं ये बताइए। सर मैं ये तो कहूँगा नहीं कि मैं बहुत टॉपर था, पर मेरे अंदर एक चीज़ है सर, मैं कहीं भी अगर जाता हूँ तो मेरे को ये नहीं लगता, मैंने किसी टॉपर को देखा है ना, तो वो टॉपर भी मतलब कुछ टाइम बाद ये कहेगा कि भाई तेरे अंदर दम है। मतलब मैं इस तरीके से पढ़ने वाला हूँ, मैं ये नहीं देखता कि ये टॉपर है। मेरे को अपने से मतलब होता है, मैं अगर पढ़ रहा हूँ मतलब एवरेज मतलब बिलो एवरेज के आसपास मेरी मतलब गिनती की जाती है अगर देखा जाए, लेकिन मैं टॉपर्स की लिस्ट में आ जाता हूँ। मतलब 12th क्लास में भी जब हम पढ़ते थे तो सुपर सेक्शन वगैरह बना था, तो मैं उस लिस्ट में भी था। और मैं इतना मानता हूँ किसी भी फील्ड में अगर मुझे लेके जाओगे तो मैं अपनी मतलब मेहनत और अपना 100% देके मैं उनके साथ ही चमकूंगा जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनके साथ ही यानी हम कह सकते हैं कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। नहीं बिल्कुल मेहनत करते रहना है। मेहनत करते रहना। साथ में जो मैंने नई चीज सीखी कि भक्ति करोगे तो शक्ति मिलेगी। भक्ति में शक्ति है। यानी श्रद्धा का भाव भी होना चाहिए। श्रद्धा का भाव भी होना चाहिए। अदरवाइज जैसे मान लो आप तैयारी तो कर रहे हो, आपकी हेल्थ बिगड़ गई, आप हेल्थ में नहीं ध्यान दे पा रहे हो, तो थोड़ा बहुत फिटनेस भी करो सुबह सुबह। दूसरा हेल्थ का ध्यान रखोगे और ऊपर से भगवान का आशीर्वाद लो तो हेल्थ तो अपने आप ठीक रहेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं एक और सवाल ये जानना चाहूँगा, क्योंकि जो सेलेक्ट होता है स्टूडेंट तो उसकी बच्चे ज़्यादा बात मानते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की और कितने घंटे पढ़ना जरूरी है, सफिशिएंट है कि हमारा एक सिलेक्शन हो जाएगा कहीं भी किसी भी एग्जाम में? सर स्टार्टिंग की मैं अगर मैं आपसे बात करूँ, जब मैं पढ़ता था, जब जीके वगैरह मैंने तैयार की थी अच्छे से, और मतलब स्टार्टिंग में मेरे को ट्रिक्स वगैरह कुछ नहीं पता था। 2019 के आसपास मैंने मतलब ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी, तो मुझे नहीं पता था कि कहाँ से किस तरीके से कैसे करना है। तो जब मैंने जब चीज़ें सीखनी स्टार्ट करी तब तो मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की थी स्टार्टिंग में, कि मतलब कोचिंग जाना और टाइम पे जाना और टाइम पे आना घर पे, इधर उधर नहीं। और फिर घर आके फिर चीज़ों को प्रैक्टिस करना, बार बार क्वेश्चंस को नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाना, बार बार लगाना, सेट पे सेट लगाना, लगाते जाना। फिर मेरी मैथ और रीजनिंग में तो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी थी कि मुझे ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं पेपर से 10 दिन पहले भी पढ़ रहा हूँ ना, 15 दिन पहले भी लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता पेपर कैसा भी आए, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट अगर मुझे आते हैं, हमारे सर बोलते थे मैथ्स वाले कि अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप कैसा भी क्वेश्चन दे दो आपके सामने, और आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आते तो कर दे रहो 10-50 क्वेश्चन, फिर कहाँ होने वाले हैं। मैं भी क्लास में बोलता हूँ अपने, कहीं भी जहाँ भी पढ़ाता हूँ मैं, तो मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट इज पावर। हाँ, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो सब कुछ है। हाँ, जीके में भी आप बोलते हो कि आपका कॉन्सेप्ट आता है तो आप फिर एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन को आराम से देख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई 12 घंटे का पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, पर मेरा ये है कि जब भी पढ़ो ना 2-3 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे ढंग से पढ़ो और मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाता है। मैं तो नॉर्मली सर पढ़ के देखे आया हूँ, और मैं तो ऐसा भी हुआ है कि कई बार तो जैसे नहीं भी पढ़ रहा हूँ लगातार, मान लो 10 दिन 15 दिन ब्रेक हो गया, नहीं पढ़ पाया किसी कारणवश, या बीमार हुई या कुछ दवाई लेने जा रहा हूँ कुछ, तो नहीं पढ़ पा रहा, फिर दोबारा से फ्लो बना दिया, 15 दिन फिर पढ़ लो, 20 दिन लगातार, फिर बन जाता है वहीं के वहीं। बहुत बढ़िया। तो जो आपकी जर्नी रही
सफलता की जर्नी काफी आपने फेलियर देखे, बहुत फिर अभी जाके इस बार आपने सक्सेस जी सर, देखे, जी सर। है ना? कई बार तो फाइनल मेरिट से भी बाहर हो गया हूँ। कई बार फाइनल मेरिट से बाहर हो गए आप मेरिट लोग, से। बिल्कुल ये होता है। एग्जाम सर मैंने सारे क्लियर करे हैं, सीपीओ का, आपका दिल्ली एसआई वगैरह का, यूपीएसआई का, जीडी का, एग्जाम मेरे सारे क्लियर थे सर। ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कोई एग्जाम मेरा रह रहा, लेकिन मैं फिजिकल नहीं देने जा पा रहा हूँ। अभी हेड कांस्टेबल का मिनिस्ट्री का होता वो भी क्लियर था मेरा, दिल्ली एसआई जो रिसेंटली सीपीओ वाला था वो भी क्लियर था मेरा। ओके, लेकिन फिर मैं वहां पे नहीं जा पा रहा, फिजिकल नहीं देने जा पा रहा। मेरे पास कॉल लेटर पड़े हुए फिजिकल के, फिजिकल नहीं देने जा पा रहा था क्योंकि हेल्थ इशू आ रहा था, हेल्थ हेल्थ इशू। इशू आ रहा था। ओके, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो बच्चे पढ़ते हैं, है ना, स्टूडेंट चलो स्टडी करते हैं, नोट्स बनाते हैं, नोट्स को पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस का क्या रोल है? क्या प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है? प्रैक्टिस करना चाहिए या क्या करना चाहिए? सर प्रैक्टिस करना चाहिए, पर ये देखना चाहिए कि हम किस तरीके से और कहाँ से कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि मतलब ऐसा होता है कुछ लोग होते हैं हार्ड पे हार्ड क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, एनालाइज ही नहीं कर रहे कि भाई क्या चल रहा है, किस तरीके का पेपर का पैटर्न आ रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है। आप कर रहे हो हार्ड क्वेश्चन, पता चल रहा है एसएससी पूछ रहा है आसान। कई बार ऐसा होता है एसएससी गेम खेल जाता है, वो कई बार वो हार्ड पूछ लेता है, बच्चे इजी में रह जाते हैं। तो आपको दोनों तरीके के इजी टू मॉडरेट लेके चलना होता है। और कॉन्सेप्ट अगर हार्ड क्वेश्चन करो, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब करो, लेकिन इतने ज़्यादा जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं हार्ड मैक्सिमम डालते हैं, बाकी वो 25-26 क्वेश्चन ऐसे डालते हैं कि सब कर पाएं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब अच्छे से। तो मेरे हिसाब से मैंने जो प्रैक्टिस करता था, मैं ज़्यादातर क्या होता था, मेरे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो मैं मॉक लगाता था। मान लो मैंने मॉक में मान लो 25 में 17 क्वेश्चन किए, 17 क्वेश्चन करने के बाद मैं ये देखता था कि वो 8 क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हुए, कि वो आसान तो थे लेकिन मेरी टाइमिंग सेट नहीं थी। तो मैं उस टाइमिंग के लिए फिर मैं उनको अलग से करता था, उनको दोबारा से करता था और उन क्वेश्चन को देखता था जो मेरे सही थे पर मेरा टाइम खा गए थे, फिर मैं उन्हें बार बार करता था। मैंने कहा अगली बार अगर ये पढ़ेगा तो सोचना ना पड़े माइंड को कि भाई ये क्या था, अगली बार देख के बस तो यानी कि इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमें पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी प्रैक्टिस है। जरूरी है। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन प्रैक्टिस में परफेक्ट। जी सर। ओके, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर सर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको आपको मतलब टीचर्स को और भगवान को इसका बहुत बड़ा श्रेय देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को इस राह पे डाला और मैं कर रहा हूँ करके। नहीं, टीचर का रोल तो होता ही है, सर, टीचर तो टीचर का- पढ़ाते ही है, जी लेकिन सर। सबसे बड़ा रोल जो मैं मानता हूँ वो स्टूडेंट की मेहनत होती है, स्टूडेंट का अपना लगन होता है, टीचर का काम नहीं ही सर, होता तो देखो है। आप मतलब मेरे से देखो जुड़े रहे, आपने भी विश्वास दिखाया। अदरवाइज जहाँ पे लोग कह देते हैं कि यार नहीं होगा, फिर से नहीं होगा, तो आप भी जुड़े रहे। आप जानते हो सर 2019 से आप मेरे से जुड़े हुए हो। बिल्कुल। अब जाके अगर सिलेक्शन हुआ तो कौन इतना सोचता है कि यार शायद इसका नहीं होगा, कोई भी सोच सकता है कि नहीं होगा शायद इससे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि मैं जो रिजल्ट था सिर्फ आपको भेजता था। अगर मेरा कोई एग्जाम क्लियर होता था, प्री में भी आता था, मैं आपको भेजता था कि सर मेरा नंबर आ गया है। तो आप मेरे को हमेशा बोलते थे कि नहीं करते रहो, आप अच्छी जगह पे पहुंचोगे। बिल्कुल, और आप और अच्छी जगह जाओगे, है ना, जी सर। और आपके लिए इस नई जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मैं चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट हमारे देख रहे हैं इससे मोटिवेट हो, वो डीमोटिवेट ना हो, पढ़ाई को अनवरत करते रहें। एक बात कही जाती है, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो क्या बोलते हैं, सफलता, एक ऐसे कुछ लाइनें हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो आप लोग बस पढ़ते रहो, इतना मैं बोलूँगा, और आप लोग बिल्कुल निराश मत होइए, प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए, अच्छे से अपनी स्टडी को जहाँ से भी पढ़ रहे हैं आप अच्छे से पढ़ते रहिए। और ये हमारे स्टूडेंट रहे हैं और इन्होंने काफ़ी टाइम से मेरे से मिलने की बात हो रही थी और मैं मिल नहीं पा रहा था टाइम शेड्यूल की वजह से, लेकिन आज ये सौभाग्य मिला मुझे मिलने का इनसे, तो आज ये घर पे आए और मिले हम लोग। तो मैंने बस ऐसे दिमाग में एक थॉट आया कि इसका एक वीडियो बनाते हैं और फिर हम आपके सामने ऐसा रखते हैं वीडियो, ताकि आपको कुछ इस पर मोटिवेशन मिले। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा और आई होप हर्ष जी की जो जर्नी है वो आपको पसंद आई होगी। तो आप सभी इनको बधाई भी दीजिएगा कि इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं और आप सभी भी अच्छा करिए। तो इसी तरीके से आप लोगों का भी इंटरव्यू होगा अगर आप लोग इस तरीके से अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, ये जर्नी बस इतना ही। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।